हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 5.1, तो प्रश्नावली 5.1 को हम देखेंगे। तो बच्चों 5.1 में पहला क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हम निर्देश पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक जो है किताब से यानी बुक से पढ़ करके क्वेश्चनों को समझ करके ठीक है कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। निर्देश, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वधातर। देखिए बच्चों, यहां पर समांतर श्रेणी दी गई है, यहां पर ये श्रेणियां दी गई हैं और इसमें हमें केवल प्रथम पद और इनका सार्वधातर लिखना है, मतलब ज्ञात करना है। तो बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आई होप सबने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा क्या करना है। तो हमें मात्र समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातर को यानी डी को ज्ञात करना है बच्चों। तो पहला है 3 -2 -7 -12 और डैश। इस प्रकार से पहली श्रेणी। तो इसमें आप समझ सकते हैं प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब पहला पद, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते और A1 से भी करते हैं। तो कितना दिया बच्चों, 3। तथा इसका सार्वधातर पूछा है। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, सार्वधातर यानी डी। तो ये कैसे ज्ञात होता है, ये अगला पद माइनस पिछला। तो आप दो पदों को कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, दो पदों को कहीं से भी। चलिए शुरू के हम दो पद लेते हैं। तो जब शुरू के दो पद लेंगे बच्चों, तो ये A1 होगा, ये A2, ये A3, ये A4। हालांकि हमने सबसे पहले अभी यही बताया है कि समांतर श्रेणी में कोई पद अगर दिए हैं, संख्याएं दी है, या पद कह लो या आंकड़े कह लो, ये सब आंकड़े हो गए तो पद कहेंगे। तो जब समांतर श्रेणी कह दिया है तो निश्चित तौर पर ये पद A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो श्रेणी चाहे समांतर हो ना भी हो, तब भी हमें इनको A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से पदों को यानी संख्याओं को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि समांतर श्रेणी कह दिया है, तो हम सार्वधातर कहीं से भी दो पदों को लेकर क्रम से, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी ले लें, दो लगातार यानी जो क्रमबद्ध यानी क्रमानुसार पद हैं, उनको आप कहीं से भी लेकर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू के यहां पर दो लिए, इन दोनों को, तो आप इसको लिखेंगे A2 और माइनस हो जाएगा पहले पद को A1। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, -2। माइनस की संख्या को कोशिश करिए कोष्टक में लिखा करें, इससे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो पाती। तो यहां पर A1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 3। अब चूंकि यहां पर -2 है, -3 और माइनस माइनस को जब हम सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जोड़कर कितना हो जाएगा, ये -5। इस प्रकार से ये हो जाएगा -5 सार्वधातर। तो अगले पदों को भी निकालेंगे तब भी यही आएगा। चलिए, अगर कोई बच्चा इसमें डाउट हो कि हम अगले पदों को कैसे, चलिए A3 -A2 से निकालते हैं। तो A3 कितना है बच्चों, तो A3 है -7, तीसरे नंबर पे आइए ना। और A2 कितना है बच्चों, -2। अब हम चिन्हों को सरल करेंगे तो कोष्टक को खत्म करेंगे, तो यहां पर तो कोई संख्या या चिन्ह है नहीं, तो -7 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो -7 और +2, माइनस और प्लस की संख्याएं हमेशा घटती हैं, ठीक है। तो इसमें घटाने की प्रक्रिया होती है। तो 7 में से 2 गई 5, तो ये तो परमाण हो गया, लेकिन चिन्ह उसका बचेगा, चिन्ह उसका लगाएंगे जिसका मान अधिक है। तो यहां पर माइनस की संख्या अधिक है, इसलिए इसका चिन्ह यहां पर माइनस रहेगा, तो -5। तो आप देख रहे हैं यहां पर सार्वधातर समान है ना। तो बिल्कुल ये बात सिद्ध हो गई कि आप किन्हीं दो क्रमानुसार पदों को लेकर के सार्वधातर कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब देखेंगे इसका बच्चों, इसका दूसरा तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं बच्चों। इसका तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरी श्रेणी है 5 सही 1/2, 9 सही 1/2, 13 सही 1/2, फिर इसके बाद है 17 सही 1/2। इस प्रकार से ये एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो सबसे पहले हम प्रथम पद को लेकर के चलेंगे। तो प्रथम पद A बराबर है 5 सही 1/2, जिसको हम
सॉल्व करेंगे तो ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलिए तो 2 पंचे 10 1 11/2। इसके बाद अब हम निकालेंगे सार्वांतर। तो चलिए शुरू के ही निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि पिछले सवाल में हमने देख लिया और सिद्ध करवा दिया, कहीं से भी आप निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी है, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है ऐसा सवाल में कह दिया जाए तो किन्हीं दो पदों को लेकर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर सार्वांतर कैसे, a2 माइनस a1 से करते हैं। तो a2 मतलब दूसरा पद है, यहाँ पर a2 मतलब दूसरा पद, द्वितीय पद। तो 9 सही 1/2 और माइनस a1 यहाँ पर है 5 सही 1/2। तो अब इसको सरल भिन्न में बदलिए तो 9 दूनी 18 1 19/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कितना, 5 दूनी 10 1 11/2 हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर भी आप चाहें तो 5 सही 1/2 आंसर लिख सकते हैं, या फिर 11/2 लिख सकते हैं, या भाग करके दशमलव में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हर समान है तो 19 में से 11 घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों, 19 में से 11 जाएगा 8 और बटे 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। इसका एक दशमलव वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो इसी का प्रश्न नंबर 1 का ही एक चौथा क्वेश्चन है, दशमलव के रूप में संख्याएं दी गई हैं। तो चौथा है पहले प्रश्न का 0.6 1.7 2.8 3.9, इस प्रकार से ये बच्चों संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें प्रथम पद तो बहुत ही आसान है, तो प्रथम पद हो जाएगा इसका, यानी a का मान हो जाएगा 0.6 और सार्वांतर यानी d हो जाएगा क्या, a2 माइनस a1 से ही निकाल लें। चलिए बच्चों, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ पर सीधा सीधा 1.7 से 0.6 ये मान लें 17 से 6 घटा दीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, घटा करके 0 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 17 से, मतलब यहाँ पर 17 ना मानिएगा, 1.7 ही इसको बोलेंगे, 1.7 सॉरी, यहाँ पर 1 दशमलव कितना है 7 है और कितना 0.6। चलिए धोखे से वहां 17 हो गया, 17 नहीं है, 1 दशमलव कितना है 7 और माइनस 0.6 घटा दीजिए। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि 7 में से 6 गई कितना 1, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 1, यानी अब हम इसको 17 मानेंगे। तो 17 में 0.1 अंक पे है, तो ऐसा थोड़ा अपना मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए। 17 में से 6 गया 11, फिर 1 अंक पे दशमलव व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है। बाकी जिसको जैसा बन जाए कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी प्रक्रिया सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि आपको ये मतलब बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है, और फिर आगे शर्त लगाई गई है, शर्त दी गई है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब यहां पर पहले आपको क्या ज्ञात करना है, पहले हमें यह ज्ञात करना है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब श्रेणी को हमें समांतर श्रेणी लाना होता है, जांच करना होता है या सत्यापित करना होता है बच्चों, तो हम उन पदों के बीच में सार्वांतर ज्ञात करते हैं। अगर सार्वांतर सभी पदों के बीच समान है, अगर सार्वांतर समान है सभी पदों के बीच, दो पद को लेकर निकालते हैं जैसा कि हम पिछले सवाल में समझ चुके हैं। तो अगर सार्वांतर समान है तो निश्चित तौर पर वह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। और फिर यह कहा गया है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है, अगर है तो ज्ञात करना, नहीं है तो वहीं पर सवाल को फिनिश कर देना है, ठीक है, वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई समांतर श्रेणी है तो वो कह रहा है उसका सार्वांतर भी लिखिए, क्योंकि सार्वांतर तो समान आएगा जब कोई समांतर श्रेणी होगी, और साथ ही साथ कह रहा है इसके 3 और पद लिखिए। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है √3, फिर दिया है √ कितना 12 दिया हुआ है, फिर इसके बाद √ कितना है 27 है, फिर √ कितना है 48 है।
तो बच्चों ये श्रेणी है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4। जिसको भी दिक्कत है समझने में, शुरुआत की स्थिति में सभी बच्चे पेंसिल वगैरह से इनको लिख सकते हैं और धीरे धीरे जब सीख जाएं और लिखने के बाद मान जो रख देते हैं, मान टेक ऑफ कर लेते हैं, तो इनको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गलतियां नहीं होती हैं बच्चों। तो हमें सबसे पहले तो ये जांच करना है कि ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है भी कि नहीं। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, तो प्रथम दो पदों के बीच हम जब सारवंतर निकालेंगे तो उसको नाम देंगे प्रथम सारवंतर यानी D1। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, यानी अगले पद से दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो √12 और माइनस का हो जाएगा √3। तो बच्चों 12 और 3 देखिए, तो सबसे पहले 12, यहां पर ये अभाज्य 3 है तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन 12 तो यहां 12 के हम फैक्टर करेंगे। तो 12 के जो गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, लासा लेकर के कर सकते हैं सभी बच्चे। तो यहां पर 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा जो अभाज्य गुणनखंड है, तो उन संख्याओं में जिनका जोड़ा बन जाएगा वो संख्या रूट के मान लो बाहर हो जाएगी। अपना मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिएगा। तो ये 2 बाहर, अंदर क्या रहेगा 3, रूट का 3 और माइनस √3 है ही। अब डायरेक्ट यहां पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 √3 में से 1 √3 निकल जाएगा यानी घट जाएगा, तो 1 √3 यहां से हमें मिल जाएगा, बच जाएगा। अब हम निकालते हैं D2। तो D2 हम कैसे निकालेंगे, तो D2 मतलब अगला सारवांतर दूसरा, तो दूसरा निकलता है तीसरा और दूसरे पद को, यानी हम लिखेंगे A3 माइनस A1। A3 का मतलब क्या है, यहाँ पर √27 है, A1 का मान कितना है √12। अब 27 के भी फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 तिया 27, तो 1 3 का जोड़ा बन गया वो बाहर, तो 3 रूट 1 3 अंदर होगा। और यहाँ पर अभी 12 के तो अपन ने निकाले 2 √3, तो यहाँ पर अभी ज्ञात किया था। अब 3 √3 में से 2 √3 घटाएंगे तो 1 √3 ही बचेगा। तो बच्चों यहां से हमने दूसरा निकाल लिया। ऐसे हम अगले को निकालेंगे, D3 भी निकाल सकते हैं। तो A4 माइनस A3 से सभी बच्चे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आएगा इतना ही। तो इसका मतलब हमें क्या क्लियर हो गया, तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के, यानी सारवंतर क्या है, समान। तो यहां पर लिख सकते हैं, ना समझ में आया तो लिख सकते हैं सारवंतर समान है। ठीक है, ध्यान के लिए लिख लें, D1 बराबर जब D2 है, वो D3 भी निकालेंगे तो D3 भी यहां पर शो कर देंगे। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। तो यहां पर D1 बराबर D2 है, तो इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। तो बच्चों यह क्या है, समांतर श्रेणी। अब जब ये समांतर श्रेणी है तो निश्चित तौर पर हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है उसकी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर क्या कहा है, तो यहां पर कह रहा है यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सारवांतर और इनके 3 पद। अब चूंकि ये सिद्ध हो गया कि समांतर श्रेणी है, तो इसलिए हम सारवांतर को दर्शा देंगे। तो D, और D किसके बराबर, यही तो होगा, √3 ही आया है। तो पहला आंसर बच्चों ये हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा अगले 3 पद और, तो अगले 3 पद हम कैसे निकालते हैं, तो हमने दूसरा सूत्र भी बताया था। दूसरा सूत्र क्या बताया था कि जब हमें प्रथम पद यानी A और सारवांतर D ज्ञात हो तो A और D के पद में क्या होते हैं पद, तो अगला पद का मतलब अगले 3 पद निकालना है बच्चों। तो यहां पर समांतर श्रेणी ये निश्चित हो चुका है, तो अगले 3 पद चूंकि 1 2 3 4 पद दिए हैं, तो फिर कौन से पद अगले निकालना है, 5वां 6वां और 7वां। तो हम यहां पर लिखेंगे कि AP का कौन सा पद, AP का चौथा पद, नहीं चौथा दिया, 5वां पद, 5वां पद। तो AP का 5वां पद दैट मीन्स A5। क्या लिखेंगे इसको, A5 लिखेंगे बच्चों। और A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। क्या होता है, चौथा पद होता है A + 4D। ठीक है, अब ये आया कैसे, कई बच्चे यहां पर फिर में चलिए देख लेते हैं। जैसे हमें चौथा पद निकालना है तो एक फॉर्मूला जो हमने बेसिक फॉर्मूला लिखवाया था, कई बच्चों की समस्या होती सर ये कैसे आ गया, हम इसको क्या रटे, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ये कैसे बनता है फॉर्मूला।
ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर ए एन का सूत्र भी रख सकते थे, लेकिन ए और डी के पदों में अगर हमें ज्ञात हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हमारा समय बच जाएगा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, a + 4d कैसे आया, तो देखिएगा ए एन बराबर, हमने अभी एक बेसिक सूत्र पढ़ा था, ए एन बराबर होता है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो अब हमें कौन सा पद निकालना, चौथा, जैसे यानी पांचवा, यहाँ पर कितना निकालना, पांचवा। तो अगर पांचवा निकालना है, जो भी निकालना हो एन के स्थान पर रख देंगे कुल मिला के, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां या जो भी। तो यहाँ पर हमें 4 पद ज्ञात है ना, तो पांचवा पद निकालेंगे। तो पांचवा पद यानी a5 बराबर कैसे आएगा, तो n की जगह 5 लिखते जाना है, और a का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कितना दिया है, √ यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले ये सूत्र समझा देता हूं। तो पहले a + n की जगह कितना हो जाएगा, 5 - 1 × d। पहले इस सूत्र को समझ लीजिए, क्योंकि आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। अब कई बच्चों की यहाँ पर सोच रहती है सर इसको कैसे याद करें, इसलिए उसके लिए बता रहा हूं कि ये कैसे आया। तो हमें केवल n के स्थान पर 5 रख के सॉल्व कर देना। तो 5 में 1 गई 4d, तो बच्चों वही आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बेसिक सूत्र जो होता है वो ये होता है। ठीक है, इसी सूत्र के तरीके से, इसी सूत्र के सहारे ये जो है ए और डी के पद में पद क्रम से ज्ञात हो जाते हैं। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है और ध्यान से समझना है। चलिए अब हम पांचवा पद ज्ञात करेंगे। तो a + 4d कैसे आया आपने समझ लिया। अब हम a का मान रख देंगे, धीरे धीरे सभी को याद भी हो जाएगा। a का मान हो जाएगा √3 + 4 गुणे, और यहाँ पर कितना है, d का मान भी √3 है। तो √3 और +4 √3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई नई संख्या तो आएगी नहीं, परमेय परमेय यानी पूर्णांक परमेय है। तो यहाँ पर 4 √3 1 √3 कितना हो जाएगा, 5 √3। तो आप जो देख रहे हैं बिल्कुल को क्रम से। अब हम 5 √3 को चाहें, जैसा कि यहाँ पर अंदर केवल रूट वाली संख्या है, रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है, तो अगर हमें इसको अंदर ले जाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ग लगा के अंदर ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ग लगा के हम करनी के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का वर्ग और यहाँ ये गुणा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से पता क्या आएगा, 5 × 25 = 30 75। तो बच्चों ये हो जाएगी आपका, ये नई संख्या हो जाएगी, मतलब रूट के अंदर 75 आ जाएगा, अर्थात ये श्रेणी का कौन सा, पांचवा पद। चलिए अब इस साइड से देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहां पर हमने ज्ञात किया था पांचवा। अब देख लीजिएगा छठवां पद। तो एपी का यानी 6वां पद। तो बच्चों एपी का 6वां पद कैसे ज्ञात होगा, तो देखेंगे, चलिए यहां पर लिख देते हैं A6। तो A6 कैसे आया, a + 5d। कुल मिला के हमने इसको समझा दिया ये कैसे आया, n की जगह 6 रख देंगे और an वाले फॉर्मूला में रख देंगे, तो a + 5d आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। तो आप धीरे धीरे इसको याद कर सकते हैं कि अगर छठवां पद निकालना है तो a के साथ यहाँ 6 में से 1 घटा करके लेना है, d के साथ जो आप गुणांक ले रहे हैं या गुणक ले रहे हैं, तो वहां पर 6 जोन सा पद निकालना है उसका 1 कम करके गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा √3 और यहाँ पर 5 और इसका मान भी d का मान √3 रखेंगे, तो 5 √3 और यहाँ पर √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 √3 कितना। अब चूंकि हमें करनी के अंदर ले जाना है संख्या को, तो हम इसमें वर्ग लगा के ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, गुणा 3 पहले से है। तो यहाँ 6 6 36 और 36 और 3 कितना हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा बच्चों, 108। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका कौन सा पद, ये छठवां पद। अब हम निकालेंगे एपी का 7वां पद। 3 पद हमें निकालना है बच्चों, तो एपी का 7वां पद मतलब A7, तो a + 6d हो जाएगा। तो a का मान √3 + 6 √3 बराबर कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 7 √3। फिर से वही काम करेंगे, अगर अंदर संख्या को दर्शाना है, पर जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, आंसर शीट मिलाना चाहते हैं ना, है ना, तो आप चाहे ऐसे रख दो, आंसर शीट मिलाना है तो वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का वर्ग गुणे 3, तो 7 49 और गुणे यहाँ पर 3 तो करेंगे बच्चों, तो करिए अब यहाँ पर गुणा, तो 3 × 27 की 7 हासिल 2 लेंगे, है ना, और 3 चौको 12 12 2 14, तो 147। तो बच्चों इस प्रकार से
इस समांतर श्रेणी के 3 पद, यानी 5वां पद, 6वां पद और ये हो जाएगा 7वां पद। तो जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन दिए हैं तो बच्चों उनको कवर करेंगे बहुत अच्छे से। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगला वीडियो, क्योंकि बच्चे कम जुड़े हैं और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और जुड़वाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर सबको प्रेस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, गुड नाइट।